हेलो फ्रेंड, डीप लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप चाह के भी नहीं भूल सकते। तो सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो मैं बताऊंगा आपको, एक कॉपी और कलम लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसा बेसिक पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको जावा तक में याद रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और केयरफुली बैठिएगा, एकदम बस हाथ बांध के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिसन करिए और जो चीज़ मैं बोलूँ राइटिंग के लिए उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा प्लीज़। इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। मतलब 80% एफर्ट मैं लगाऊंगा, 20% एफर्ट आपको लगाना है। हमसे जो पूछ रहा है इसमें, राइट एन ऑल्गोरिदम एंड ड्रॉ ए क्रॉसपॉन्डिंग फ्लो चार्ट टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है यार। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका एल्गोरिदम और ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा विजुअल स्टूडियो में कि इसका प्रोग्राम बनता है और उसी के बिहाफ से आप उसका एल्गोरिदम लिख सकते हैं। एल्गोरिदम क्या है, लिखिए। एल्गोरिदम है इट्स द प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। क्या है स्टेप्स? जब आप एल्गोरिदम कोई डिज़ाइन करते हैं, मतलब स्टेप, आप कौन कौन सा स्टेप चलेंगे। मतलब अगर बिल्डिंग बना रहे हैं आप, तो उसका बिल्डिंग बनाने का पहले क्या करेंगे, उसका लेआउट बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वही है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है हमारे स्टेप को बताता है, हमारे प्रोग्राम के बिहेवियर को बताता है कि उसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, क्या चीज़ है, वही है एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ मैं अपने एक्सेल शीट पे आ गया हूँ, जिसमें गूगल में सर्च करेंगे तो सिंपली यही आएगा, ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज द नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 5 इज अ प्राइम, अब 5 प्राइम क्यों है? बिकॉज द ओनली वे ऑफ राइटिंग इज प्रोडक्ट 1 इंटू 5 और 5 इंटू 5। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 नंबर प्राइम है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं कहता हूँ कि प्राइम 12, फॉर एग्जाम्पल 12 नंबर प्राइम क्यों नहीं है, उसका रीज़न बताओ मेरे को। मैं बताता हूँ। जिस तरह हम 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, तो इसको अगर मैं फॉर्मूले लगा दूँ तो क्या 12 आएगा? हाँ आएगा। और यही 12 इंटू 1 कर दूँ तो 12 आएगा? हाँ आएगा। और क्या मैं 4 इंटू 3 कर दूँ तो 12 आएगा? हाँ आएगा। तो जहाँ आप 3 वेज में किसी नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, जहाँ एक ही नंबर, ये नंबर को 3 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका प्राइम नंबर क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। लेट से अगर मैं यहाँ पे 29 लिखता हूँ, तो क्या 29 इज़ अ प्राइम नंबर? चलो देखते हैं। तो क्या 1 इंटू 29 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। क्या मैं 29 इंटू 1 लिख सकता हूँ? तो 29 ही रिजल्ट आएगा। अब मेरे को बताओ कि मैं किससे इंटू करूँ कि 29 आएगा? चलो बताओ। 2 से करूँ, 3 से करूँ, 4 से करूँ, 5 से करूँ, 6 से करूँ, 7 से करूँ? नहीं आ रहा ना, किसी से भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो यही है, बस यही है प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लगा तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिएगा। ये आपको बीसीए के एंड तक में आपको जो है बेनिफिट देने वाला है चैनल, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो जो है हर एक जावा की भी बनाई है, C++ की भी बनाई हुई है। तो ऑल राइट फ्रेंड, यहाँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ गया हूँ और जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका मैंने एक अलग ही प्रोग्राम बना दिया है। अगर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि कैसे VS क्या प्रोग्राम बना, कैसे इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कौन सी फर्स्ट टाइम विंडो बनाते हैं, तो उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अब ध्यान से सुनना है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले ये देखिए। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ ए करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट। ठीक है, एल्गोरिदम बनाते हैं फ्लो चार्ट, लेकिन मैं प्रोग्राम में क्यों आ गया हूँ? मैं प्रोग्राम में इसीलिए आया हूँ क्योंकि आपको एल्गोरिदम का स्टेप पता चल जाए। उससे देखिए, एल्गोरिदम ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ये एल्गोरिदम में ये फंक्शन डिफाइन करें। एल्गोरिदम में आप राइटिंग का स्टेप भी लिख सकते हैं कि हाँ मैंने ये स्टेप लिखा, पहले स्टेप में मैं ये करूँगा, दूसरे स्टेप में मैं उसमें क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा, और तीसरे स्टेप में मैं क्या करूँगा, उस फंक्शन को डिफाइन करूँगा। वो स्टेप भी आप लिख देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम, वो भी एल्गोरिदम है, और उसी के बिहाफ पे मैं फ्लो चार्ट बना दूँगा। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले ये होता है अपना मेन हिडर फाइल, इसको याद कर लीजिएगा। ये प्री डिफाइंड होता है, हैज़ इंक्लूड stdio.h। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने एक इंट पास किया, क्या? इंटीजर टाइप का। इस प्राइम, क्या वो एक प्राइम है? तो यहाँ पे आपको पता है, जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसका कैरेक्टर जो है बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ नोट करिए, ये हमेशा याद रखेंगे।
और जहाँ पे मैंने एक इंटीजर को बोला कि इंट एक नंबर है, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा कि ये जो है अपना पैरेंथेसिस ब्रैकेट से इसको बंद किया और करली ब्रेसेस दिया, ये लिखिए ये करली ब्रेसेस है। फिर यहाँ पे मैंने एक इफ़ नाम का फंक्शन दिया, इफ़ यदि नंबर एक से मतलब एक से कम है, लेस देन इक्वल टू, ये साइन नोट करिए, लेस देन इक्वल टू 1 है, आपको कोई बुक खोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपको ट्रेन कर दूंगा। ये लेस देन इक्वल टू अगर 1 है, अगर मेरा नंबर एक से कम है तो रिटर्न कर दो 0। देखिए यहाँ पे रिटर्न 0 का मतलब है कि प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। और वहीं पे रिटर्न 1 जो करता है प्रोग्राम हैज़ एनकाउंटेड, मतलब वहाँ पे जो प्रोग्राम है आपका सक्सेसफुली मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वहाँ पे आपका जिस तरह अगर इफ़ यहाँ पे अगर डबल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, मैंने करली ब्रेसेस से कोट किया और फिर मैंने एक और दी, इफ़ नंबर अगर ये डबल असाइनमेंट जो है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, एक को, सिर्फ एक को, डबल है तो ये इक्वल टू है, अगर बराबर है, इसे लिख लीजिए, अगर बराबर है num2 के तो ये करली ब्रेसेस में रिटर्न 1 कर दो। तो ऐसा मैं बताऊंगा आपको, और ये होता है अपना क्या है, अपना सेमीकोलन का। कोई भी लाइन को अगर टर्मिनेट करना हो तो हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, ये भी लिखिए। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन एक ही इसमें ऐसा सिखा दूंगा कि प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में। फिर मैंने क्या करा कि चेक डिजिबिलिटी ओनली टॉप ऑफ द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन फॉर लूप चलाया। फॉर लूप कब तक चलेगा, इंटीजर नाम का मैंने, जहाँ पे मैंने आई की वैल्यू लेट से 2 दी, ठीक है, और वहाँ पे आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू नम के बराबर हो, तो नम तो यहाँ पे मैंने 2 पे असाइन कर दिया यहाँ पे, अगर बराबर 2 के है तो, और वहाँ पे मैंने क्या करा प्लस प्लस 1 होते जाओ, तो वहाँ पे अगर नम की वैल्यू 2 है तो इफ़ नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0 के हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपको प्राइम नंबर के में, लेकिन एक बार जब आप प्रोग्राम करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने करा क्या कि यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड बनाया। ये मेन मेथड हर जगह यूज़ होगा, जहाँ पे इंट मैन पैरेंथेसिस दिया वहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस यूज़ किया, और इंट में मैं नंबर एक दे रहा हूँ, एक नंबर, यानी मेरा स्कैन क्या करेगा, मेरा स्कैन एफ रीड करेगा उस नंबर को, इस नंबर को रीड करेगा। प्रिंट एफ जो मेरा रिजल्ट में मेरे से पूछेगा एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, जब मैं रन करूँगा तो मेरे से पूछेगा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, जो हमेशा ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर में आता है। क्लियर है यहाँ तक। प्रिंट एफ प्रिंट कराने के लिए और प्रोग्राम को रीड करने के लिए स्कैन एफ, ये क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन दी इफ़ इज़ प्राइम नंबर, अगर यदि प्राइम नंबर है तो भैया प्रिंट यहाँ पे %d यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इज़ अ प्राइम नंबर, ये अपना \n होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, तो वहाँ पे भाई नंबर प्रिंट कर दो, वो नंबर प्रिंट कर दो जो आना चाहिए। एल्स अगर प्रिंट एफ %d इज़ नॉट प्राइम नंबर, तो वहाँ पे अपना नंबर प्रिंट और रिटर्न 0। रिटर्न 0 अपना टर्मिनेट के लिए होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मैंने यहाँ पे करा क्या, मैंने राइट क्लिक करके अगर मैं रन करूँगा तो ये पूछ रहा है एंटर ए पॉजिटिव नंबर, आप 5 दीजिए। वो हमसे क्या कह रहा था, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, आ गया ना 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे प्राइम नंबर, ठीक है। अब रन करूँगा, मैंने 29 लिया था, तो क्या 29 भी प्राइम नंबर है? हाँ है ना, उसे नहीं कर सकते आप। तो क्या 12 लूँगा, 12 प्राइम नंबर है? नहीं 12 नहीं है, क्योंकि 3 वेज में लिख सकते हैं, नो 12 इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम प्राइम नंबर कैसे निकाल सकते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो वही चीज़ आपको एल्गोरिदम में स्टेप में करना है। पहले हम करेंगे क्या, पहले हम इंट एक नंबर देंगे स्टेप में। अब यहाँ पे चलते हैं, वही इनपुट नंबर रीड नंबर फ्रॉम द यूज़र, चेक लेस देन इक्वल टू नम, अगर नम के बराबर है वो प्राइम है या नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं चेक द नंबर इक्वल टू 1, अगर इफ़ प्राइम नंबर है तो रिटर्न कर दो 0, नहीं है तो 0 कर दो, है तो अपना 1 प्रिंट कर दो। चेक द लेस देन इक्वल 3, ये सारी स्टेप मॉड्यूलस। चेक विजिबिलिटी जो मैंने उसमें दिखाया था, इफ़ नम मॉडुलस बराबर इक्वल टू 0 के है और नम 3 बराबर 0 के, इट इज़ अ नॉट प्राइम। ये सारा स्टेप जो है आप लूप की तरफ में अपना स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं कि कौन सा चल रहा है लूप किस टाइम पे, और वो अपना ये है प्राइम नंबर का। ये क्या है, ये अपना फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट क्या है, ये टर्मिनेट क्या है, रिलेशनल क्या है, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ये कब आता है, ये स्क्वायर कब आता है,
ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट कब आता है, लाइनिंग कब आती है। तो फ्लो चार्ट का एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये लर्न करना पड़ेगा। फिर उसमें वही सारे आप टेक नंबर लिया, मैंने एक्स की कोई वैल्यू दी और वो अगर उससे लेस देन छोटा है तो x+1 कर दो। उसमें अगर कंडीशन है प्राइम नो है, प्राइम यहाँ पे प्रिंट प्राइम नो है तो स्टॉप कर दो, और प्राइम यहाँ पे नॉट प्राइम नो है। तो इसी तरह अपना कुछ फ्लो चार्ट का होता है। बस एक दो फंक्शंस हैं जो आपको इसको रीड करेंगे तो आप अपने आप प्रोग्राम के जरिए फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने राइट एन एल्गोरिदम ड्रॉ क्रॉसपॉन्डिंग फ्लो चार्ट भी देख लिया, एल्गोरिदम भी कर दिया, फ्लो चार्ट भी। लेकिन हमने प्रोग्राम नहीं बोला था कि हमें प्रोग्राम लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने इससे प्रोग्राम बनाया। आप एल्गोरिदम में चाहें तो प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, वो एल्गोरिदम का स्टेप है। बस एल्गोरिदम में पूरे फंक्शन डिफाइन नहीं करना, आप प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड पहला नंबर अपना 10 नंबर का अचीव कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा बैक ट्रैक करके आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट इसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।